पहचान करता है। और जब अपनी जात की परागकण की पहचान कर लेगा तो उनको वास्तव में क्या करेगा, अपनी जात के परागकण की पहचान करने के बाद ये उनको अनुमति दे देता है कि आप अब वर्तिका में प्रवेश कर सकते हैं। तो जब पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया सुलभता से संपन्न हो जाती है तो यहाँ पर आए हुए पराग कण द्वारा, जैसे मान लीजिए यह एक पराग कण है, तो ये अब जब पराग स्त्री केसर संकर्षण हो गया तो ये क्या करेगा, इसकी अंतःचोल का दीर्घीकरण शुरू होगा और पराग नलिका का निर्माण होना प्रारंभ कर देगा। अब पराग नलिका ये बनाएगा और यह पराग नलिका कहाँ प्रवेश करेगी, वर्तिका में। तो वर्तिका जो भाग है, इस वर्तिका के बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं कि वर्तिका क्या होता है। यह वर्तिका एक नलिकाकार भाग है, नलिकाकार भाग है, नलिकाकार भाग है। और यह नलिकाकार भाग क्या करता है, अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है। दूसरा चीज लिखेंगे कि अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है, वर्तिकाग्र से जोड़ता है। अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि वर्तिका केवल और केवल पराग नलिका के लिए मार्ग प्रदान करती है। क्या करती है, पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है, पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है। मार्ग प्रदान करती है। अब आ जाए इसके भीतर, जब ये पराग नलिका को मार्ग दे देगी, पराग नलिका ऐसे भीतर की तरफ और प्रवेश करेगी, तो अब आ जाएगी वो अंडाशय वाले भाग में, जिसको ओवरी कहते हैं। तो ये जो अंडाशय वाला भाग है, इस अंडाशय वाले भाग में जब पराग नलिका प्रवेश करेगी तो देखा जाए परागकण आया यहाँ पर है, पूरा परागकण इसके भीतर नहीं आता है, केवल पराग नलिका ही आती है। पहली चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ से पूरा परागकण इसके भीतर नहीं आता है, केवल पराग नलिका ही इसमें प्रवेश करती है। रही बात दूसरी, तो आप कह सकते हैं कि स्त्री केसर का सबसे निचला भाग क्या होता है, अंडाशय। पहला नंबर लिखेंगे कि स्त्री केसर का सबसे निचला भाग क्या होता है, अंडाशय होता है। और दूसरे नंबर पर यदि बात किया जाए तो अंडाशय की एक विशेषता यह है क्योंकि इसके भीतर बीजांड पाया जाता है, इसके भीतर बीजांड पाया जाता है। के भीतर बीजांड पाया जाता है। और अब जब बीजांड की बात हो गई है तो अच्छा, तीसरे नंबर पर यदि बात कर लें, एक पॉइंट और देख लीजिए कि अंडाशय का आधार, इसका आधार यह है, तो इसका आधार जिससे जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। तो इसका आधारीय भाग, पुष्पासन से जुड़ा होता है। अच्छा, अब आगे जो है, आगे की जो है वीडियोस में हम आपको जो है बताएंगे या वार्तालाप करेंगे कि जो है बीजांड क्या होता है। तो अगली हेडिंग आप बीजांड करके छोड़ सकते हैं। और आगे ओव्यूल या बीजांड एक ही बात होती है, इसको ओव्यूल भी कहते हैं। तो इसके बारे में जो है आगे की वीडियोस में बात किया जाएगा। धन्यवाद।